हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आज के सेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं वेवीआई नेमिंग रिएक्शन के बारे में। नेमिंग रिएक्शन देखिए, कुछ नाम वाला रिएक्शन पहले भी एक वीडियो लाए थे जिसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन के बारे में बताया गया था। आज भी कुछ नेमिंग रिएक्शन को लेकर के आए हैं। ये नेमिंग रिएक्शन आपके एग्जाम में जरूर आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हो चाहे सब्जेक्टिव के फॉर्म में हो, किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है। इसलिए इन नेमिंग रिएक्शनों को आप जरूर याद करके रखेंगे। इसके पहले भी कुछ नेमिंग रिएक्शन को लेकर के आए थे, अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं नेमिंग रिएक्शन के बारे में। अभी तक आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होता है उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, इसीलिए आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ नेमिंग रिएक्शंस को। जैसे पहला नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। ये आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुकी है। अगर 10 साल का देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो उसमें बहुतों बार कैनिजारो रिएक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है? आपके एग्जाम में आता है कि कैनिजारो अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कैनिजारो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है, या कैनिजारो अभिक्रिया से क्या बनता है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। इसलिए आप इन अभिक्रियाओं को, इन नेमिंग अभिक्रियाओं को, नामकरण वाले अभिक्रियाओं को विशेष करके याद करके रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इससे बहुत सारा पूछते हैं। चलिए देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। बाबू, कैनिजारो अभिक्रिया वैसे अल्डिहाइड दिखाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन तो समझते हैं आप लोग। अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पर। जैसे यहां देखिए CH3 CHO, ये तो आपका क्रियाशील समूह हो गया। क्रियाशील समूह के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? अल्फा कार्बन। इस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखाएगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही कैनिजारो अभिक्रिया दिखाता है। जैसे देख लो बाबू, HCHO, ये तो आपका क्रियाशील समूह हो गया। क्रियाशील समूह के बाद कार्बन है क्या? नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी उसके ऊपर उपस्थित नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें नहीं है। तो ये कैनिजारो अभिक्रिया दिखा सकता है, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ऐसे कर दे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, चल बाबू देख, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा। कैनिजारो वही दिखा सकता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन दिखाता है, तो आप टिक कीजिएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसको कर सकते हैं। चलिए रिएक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये वैसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह तनु NaOH के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसको ले लें HCHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। या बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं आप, जिसमें बेंजीन होगा और उसमें CHO लगा होगा, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया। ये इसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो अभिक्रिया दिखा सकता है। कैनिजारो अभिक्रिया में करते क्या है? तनु NaOH लेते हैं। कौन सा बाबू? तनु NaOH लिया जाता है। तनु NaOH का साथ रिएक्शन करा दीजिए। जब तनु NaOH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो 2 मोल भाग लेता है। ध्यान रखिए, 2 मोल भाग लेता है। 1 मोल का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे मोल का अवकरण होता है। 1 मोल का क्या करेंगे बाबू? ऑक्सीकरण, और दूसरे मोल का क्या करेंगे बाबू? अवकरण। अब एक का ऑक्सीकरण कर दीजिए। अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बाद क्या बनता है? चलो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और दूसरे मोल का अवकरण कर दीजिए। अवकरण कर दीजिएगा तो क्या बनेगा बाबू? तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल यानी CH3OH। अब देखिए, यही अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया के लिए हमने क्या बताया कि वैसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसका रिएक्शन तनु NaOH के साथ करा दीजिए तो 1 मोल का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जबकि दूसरे मोल का अवकरण करता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये पता है आपको? तो 1 मोल का ऑक्सीकरण करा दीजिए और दूसरे मोल का अवकरण करा दीजिए। जैसे
अल्डिहाइड ये भी लिया गया है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी क्या होगा 2 मोल भाग लेगा। 2 मोल भाग लीजिए, 2 मोल ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए तनु NaOH के साथ, तनु NaOH के साथ करा दीजिए। जब तनु NaOH के साथ कराइएगा 1 मोल का ऑक्सीकरण कर देते हैं, दूसरे मोल का अवकरण कर देते हैं। ऑक्सीकरण करके देखिए क्या बन रहा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा COOH। अवकरण करके देखिए क्या बनेगा, अवकरण कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बना दीजिए, अल्कोहल बनाइएगा तो क्या बनेगा बाबू, CHO था और 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए अवकरण में तो CH2OH बन गया, अल्कोहल बन गया। तो ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं। वैसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करके 2 मोल भाग लेता है, 1 मोल का ऑक्सीकरण करता है, दूसरे मोल का अवकरण करता है। याद रहेगा आपको, 1 मोल का ऑक्सीकरण करता है, दूसरे मोल का अवकरण करता है। ऑक्सीकरण के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और अवकरण के बाद अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अगले रिएक्शन को, एल्डोल संघनन। बाबू एल्डोल संघनन क्या होता है उसको देखो। एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन भी कैनिजारो अभिक्रिया का ही के जैसा ही अभिक्रिया करता है। इसमें भी अल्डिहाइड कीटोन भाग लेता है, लेकिन वैसे अल्डिहाइड भाग लेता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो एल्डोल दिखाएगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो कैनिजारो दिखाएगा। कैनिजारो कौन दिखाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और एल्डोल कौन दिखाएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। चल बाबू यहां देखो, वैसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वह तनु NaOH के साथ, यह भी तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया कर एल्डोल का निर्माण करता है। जैसे देख लो, ये ले लेते हैं CH3, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। यहां देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन करा दे तनु NaOH के साथ, तो इसमें भी 2 मोल भाग लेता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 मोल भाग लेता है। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, तनु NaOH के साथ। इसमें भी 2 मोल भाग लेता है। अब 2 मोल भाग लेकर के कैसे अभिक्रिया करेगा, अब वहां यहां समझिए आप। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो प्लस बनाएगा, कार्बन माइनस, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस। अभी प्लस वाला को ले जाके माइनस के साथ जोड़ दीजिए, आई माइनस वाला को ले जाके प्लस वाला के साथ जोड़ दीजिए। चलिए कैसा है पहले बताइए। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H है, O के साथ क्या जोड़ दिया आप, H जोड़ दिए तो OH बन गया। आई C के साथ क्या जोड़ दिए, इस CH2 को, तो लिख दीजिए CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसी तरीके से ना इसको कहते हैं एल्डोल। क्या कहते हैं बाबू, एल्डोल, क्योंकि अल्डिहाइड समूह है और अल्कोहल समूह है, दोनों समूह है। कौन कौन है, अल्डिहाइड है और अल्कोहल दोनों समूह है, इसीलिए एल्डोल लिखा गया है। इसलिए इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एल्डोल लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे एल्डोल संघनन। जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वह अल्फा हाइड्रोजन टूट करके बाहर निकलेगा, जाके माइनस के साथ जुड़ेगा, आई वाला जाकर के प्लस के साथ जुड़ेगा, तो ये एल्डोल संघनन हो गया। इसके पहले बताए थे कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया होता क्या है, उस जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करके कैनिजारो दिखाएगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वह तनु NaOH के साथ एल्डोल संघनन का निर्माण करता है। आप लोग रिएक्शन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए एक रिएक्शन है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या होता है बाबू, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया होता है जब प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया, देखिए ये प्राथमिक एमीन दिखाता है, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं दिखाता है। द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन अभिक्रिया क्या करता है, नहीं दिखाता है, सिर्फ प्राथमिक दिखाता है। तो ये प्राथमिक एमीन का जांच भी है। प्राथमिक एमीन का जांच कैसे करेंगे, तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया के द्वारा जांच कर लेंगे। कैसे अभिक्रिया होता है उसको देखिए। प्राथमिक एमीन आपको पता है R बॉन्ड NH2। इसका रिएक्शन कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ। ध्यान दो बाबू,
कैसे? प्राथमिक एमीन की प्रतिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराना है तो कैसे रिएक्शन होगा उसको देखिए। इसका Cl इसके N के साथ NaCl बना लेगा, 3 मोल भाग लेगा और क्या बना लेगा बाबू? NaCl, 3 मोल NaCl हो गया। इसका H, 2 गो यहां पर है, 1 गो यहां पर है, H इसके 3 गो OH के साथ मिल जाएगा और मिल करके बना लेगा बाबू H2O, 3 गो H2O बना लेगा। और क्या बना? R के साथ C जुड़ गया तो R बॉन्ड NC, इसी को कहते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड या अल्काइल कार्बाइलेमीन। क्या बनता है? अल्काइल कार्बाइलेमीन या अल्काइल आइसोसाइनाइड। ध्यान दो, प्राथमिक एमीन R बॉन्ड NH2, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराया जाता है तो क्या बनेगा? अल्काइल कार्बाइलेमीन बनेगा। इसी को कार्बाइलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे अभिक्रिया हुआ? ध्यान दो, इसका सोडियम क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा? NaCl, सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बना लेगा और OH के साथ H2O बना लेगा। अब बन गया R बॉन्ड N अब बॉन्ड C, मतलब R बॉन्ड NC। तो ये हो गया अल्काइल कार्बाइलेमीन। ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया को कार्बाइलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं दिखाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, क्लेमेंसन औपचायक, क्लेमेंसन जहां भी देना बाबू तो यहां पर आप ले लीजिएगा जिंक और HCl, जिंक और HCl। अपचयन है, अवकरण है। अवकरण में आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज अपचयन, अवकरण। हाइड्रोजन की जुड़ने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है। जब भी अवकरण कहेगा तो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, लेकिन क्लेमेंसन कह रहा है तो क्लेमेंसन के लिए एजेंट होता है जिंक और HCl। कौन एजेंट होता है बाबू? जिंक और HCl। तो ध्यान दीजिए, जिंक और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कर देना है तो वही क्लेमेंसन अपचयन हो जाएगा। जैसे देखिए, कार्बोनिल समूह है, इसका अवकरण करना है, अपचयन करना है। अपचयन में 2 गो हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा। जब भी अपचयन की बात करेगा तो क्या करेंगे? 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब चूंकि क्लेमेंसन की बात कर रहा है तो किसको लेंगे? जिंक और HCl को। अवकरण कराइए, अवकरण करा दीजिएगा तो 1 हाइड्रोजन O के साथ, 1 C के साथ क्या बन जाएगा? ऐसे C है, O के साथ 1 H इसके साथ जुड़ गया, यही ना। फिर से अवकरण करा दीजिए, दोबारा अवकरण हो जाएगा। और जब दोबारा अवकरण करा देंगे 2 गो हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा बॉन्ड CH2 बॉन्ड 1 OH के साथ जुड़ गया तो H2O। इस तरीके से CH2 ग्रुप का निर्माण कर देगा। इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अवकारक कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बाबू हम लोग? क्लेमेंसन अवकारक। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लेमेंसन अवकारक कौन है? जिंक और HCl। जब कार्बोनिल समूह का अवकरण जिंक तथा HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो मिथिलीन समूह बनता है। कौन बनता है बाबू? मिथिलीन समूह। जैसे मान लो इसी का रिएक्शन करा दे, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H का अवकरण करा दीजिए। अवकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 गो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। किसकी उपस्थिति में? जिंक और HCl की उपस्थिति में। कर दो, क्या बनेगा? 1 HO के साथ 1 C के साथ क्या बन गया? तो CH3 बॉन्ड C, 1 H इसके साथ 1 OH के साथ, ऐसे ही ना। 1 H पहले से है तो लिख दीजिए 2 हो जाएगा। अब फिर से अवकरण करा दीजिए, 2 गो हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, जोड़िए 2 गो हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए जिंक और HCl की उपस्थिति में। तो 1 H OH के साथ 1 H इसके साथ तो बन गया CH3 बॉन्ड CH3। 2 गो था, 1 और जुड़ गया, 1 OH के साथ जुड़ गया तो H2O। इस तरीके से आपको मिथिलीन समूह बन जाता है, CH2 बन जाता है। जो पहले C डबल बॉन्ड O था और वो बन गया CH2 के फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इस समूह को हम लोग मिथिलीन समूह कहते हैं CH2 को, और इस अभिक्रिया को क्लेमेंसन अवकारक कहते हैं। क्लेमेंसन किसके कारण से हुआ? जिंक और HCl के कारण से हुआ। याद रखेंगे। देखिए अगले प्रश्न को, HVZ रिएक्शन, हेल भोला हार्ड जेलन स्काई रिएक्शन।
बाबू पूरा नाम होता है इसका हेल भोला हार्ड जेलन स्काई रिएक्शन। देखिए नाम नहीं हार्ड है, ऐसे कोई इसमें हार्डनेस नहीं है, हेल भोला हार्ड जेलन स्काई रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया, लिख ले बाबू कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3 बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रतिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है। क्लोरीन के साथ कराइएगा तो क्लोरीन क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल करके विस्थापित कराइए, यानी इसमें से हाइड्रोजन को निकालिए, आएगा क्लोरीन इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा बाबू CH2, क्योंकि हाइड्रोजन तो एगो निकाल दिए और उसके जगह पर किसको जोड़ दिए Cl को, अब बॉन्ड COOH, आइए H दूसरे Cl के साथ क्या बन गया HCl, कोई दिक्कत, H दूसरे Cl के साथ क्या बन गया HCl बन गया, कोई दिक्कत किसी को। आप इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। अगर क्लोरीन यही ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए, ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा सकता है। अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो जितना लीजिएगा, जिस रेशियो में लीजिएगा उस रेशियो में अभिक्रिया होता है। बस याद रखें क्लोरीन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल बन जाएगा, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। क्लोरीन तो जुड़ा है लेकिन कहां जुड़ा है, अल्फा पर जुड़ा है, दूसरे किसी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। याद रखिएगा इसको। देखिए अगले रिएक्शन को, अगला रिएक्शन है संडमेयर अभिक्रिया। संडमेयर अभिक्रिया क्या है बाबू, डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण ये होता है बॉन्ड, ये बेंजीन हो गया N2Cl, इसको डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो है लेकिन ये 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अस्थायी होता है। किस ताप पर अस्थायी होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अस्थायी होता है। 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर अस्थायी नहीं होता है। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर ले जाइएगा ना बाबू तो यहां से नाइट्रोजन टूट करके बाहर निकल जाता है। नाइट्रोजन टूट करके क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कब, जब 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप होगा तब। चलिए इसका रिएक्शन कराना है हम लोग को HBr के साथ। किसके साथ, HBr के साथ। किसके उपस्थिति में, तो Cu की उपस्थिति में। चलिए आप 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर अभिक्रिया करा ही रहे हैं, 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर अभिक्रिया करा ही रहे हैं तो करा दीजिए। ये किस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में, नाइट्रोजन क्लोरीन माइनस, और नाइट्रोजन तो टूट करके बाहर निकलेगा तो ये प्लस, माइनस वाला को प्लस वाला के साथ जोड़ दीजिए, आप प्लस वाला को माइनस वाला के साथ जोड़ दीजिए, कर सकते हैं। चलो बाबू बताओ क्या बनेगा, तो बेंजीन, आप बेंजीन के साथ क्या जुड़ गया Br, आप प्लस N2 आप प्लस HCl, नाइट्रोजन तो निकला ही निकला, HCl के साथ क्या बन गया HCl। कोई जरूरी नहीं है कि यह HBr होना होगा, HBr ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। आप HX कोई भी ले सकते हैं, कोई भी HX को ले सकते हैं, सबको सैंडमेयर अभिक्रिया कहेंगे, सबको सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाएगा। HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HF ले लीजिए, कोई भी लीजिएगा तो अभिक्रिया वैसे ही होगी। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कोल्बे का विद्युत अपघटन। बाबू कोल्बे विद्युत अपघटन, ध्यान दो, कोल्बे का विद्युत अपघटन कोल्बे के नाम से दिया गया है। यह भी रिएक्शन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछ चुका है। देखिए बाबू ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सभी रिएक्शन याद रहेगा, आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, केमिस्ट्री का जब एग्जाम देते रहेंगे उस वक्त बहुत सारी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसमें रिएक्शन और फॉर्मूला को मेंशन करना होता है। केवल थ्योरी लिख दीजिएगा तो वो ज्यादा नंबर आपको नहीं देगा, आपके साथ उसके साथ साथ रिएक्शन मेंशन जरूर कीजिएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको साथ में रिएक्शन जरूर लिखना होगा। तो रिएक्शन पे विशेष फोकस कीजिएगा, जरूर फॉर्मूला सबका याद रखिएगा। चलिए खैर, कोल्बे के विद्युत अपघटन, हमने कहा जब सोडियम क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण, कोई भी सोडियम क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण को ले लीजिए। जैसे देखिए ले लेते हैं इसको CH3COONA, इसका जलीय घोल बनाते हैं और उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है।
उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तब एल्केन का निर्माण होता है। इसी को कोल्बे का विद्युत अपघटन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब सोडियम तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल था, सोडियम के साथ लवण बना दिए तो सोडियम आपको एसीटेट बन गया। सोडियम और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, इसका जलीय घोल लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है। विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनेगा, जब जलीय घोल मिलेंगे तो जल में तो ये टूट जाएगा, टूट करके बनाएगा Na+ ऑक्सीजन माइनस, ये जल में टूटेगा और Na+ और वो ऑक्सीजन माइनस, ये Na+ H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बनाता है NaOH प्लस H+। ये जो सोडियम आयन जल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH और H+। और होता क्या है कि ये जब आपका इलेक्ट्रोलाइसिस कराइएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके बाहर निकल जाता है। क्या टूट करके बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इस H को ले जा करके जोड़ दीजिए CH3 के साथ, क्या बना CH4 प्लस, देखो यहां से क्या निकला CO2। सोडियम आयन था तो जल के साथ रिएक्शन कर लिया, तो जल के साथ रिएक्शन करके NaOH बना लिया और बना क्या CH4 और CO2 यानी मीथेन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आप यहां 2 कार्बन का लिए हैं तो मीथेन बना, 3 कार्बन का लेते तो इथेन बनता, 2 कार्बन का बनता, 1 कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है। इस तरीके से आप रिएक्शन करा सकते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे का विद्युत अपघटन। ध्यान दो, जब जल में घोल दिया तो ये टूट गया अपने आयनों में, सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन यानी कार्बोक्सिलेट आयन, ये सोडियम जल के साथ रिएक्शन करके NaOH और हाइड्रोजन बनाया, और जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से CO2 बाहर निकला और ये CH3 के साथ CH4 का बना दिया। यानी इस तरीके से रिएक्शन किया। इस रिएक्शन को कोल्बे का विद्युत अपघटन कहा जाता है। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगले रिएक्शन को। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इसके साथ साथ रिएक्शन भी लिखना होगा। रिएक्शन लिखिएगा तभी जाके नंबर मिलता है। चलिए देखते हैं अगले रिएक्शन, कोल्बे अभिक्रिया। वो कोल्बे का विद्युत अपघटन था, ये कोल्बे अभिक्रिया है। ध्यान दीजिए, वो कोल्बे का विद्युत अपघटन था और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया। बच्चे इसी में कंफ्यूज आ जाते हैं कि कोल्बे अभिक्रिया वाले को लिखे हैं कि कोल्बे का विद्युत अपघटन लिखे। जब विद्युत अपघटन कहेगा तब विद्युत अपघटन कराइएगा, अभिक्रिया करता है तो इस रिएक्शन को लिखेंगे। ये रिएक्शन क्या है, जब फिनोल की प्रतिक्रिया, बहुत फिनोल समझते हो, फिनोल की प्रतिक्रिया, फिनोल होता है जब बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसी को फिनोल कहा जाता है। बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। कोई दिक्कत, फिनोल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है NaOH की उपस्थिति में। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये जा करके इसके साथ जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा ऑर्थो पे या पारा पे, ऑर्थो या पारा पे जुड़ करके बनाता है इस तरीके से बेंजीन। इसके साथ OH तो है ही है, इसके साथ बन गया NaCOOH। इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये NaOH है, इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके इस H को ब्लॉक कर देता है। इस OH को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है ताकि ये अभिक्रिया न करे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, इसके साथ रिएक्शन करके यहां ये ONA बना दिया, ONA। इसको ब्लॉक कर देता है ताकि ये पार्ट अभिक्रिया न करे, हुए ब्लॉक करने का काम करता है। ये CO2 है, CO2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। जब बंधन टूटेगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन माइनस, ये जब माइनस वाला होता है, सॉरी प्लस वाला होता है, या तो ऑर्थो पे या पारा पर जाकर के जुड़ेगा, ऑर्थो या पारा पर जुड़ेगा और जाकर के जुड़ गया। और जो यहां से हाइड्रोजन निकला वो O के साथ फिर जाकर जुड़ गया, यानी इस तरीके से बन जाता है COH। इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं बाबू, सैलिसिलिक अम्ल। इस रिएक्शन के लिए तापमान जरूरी होती है 400 केल्विन और दाब जो जरूरी होता है 4 से 7 ATM। इस स्थिति में रहेगा तभी जाके ये अभिक्रिया कर पाता है, वरना नहीं कर पाता है। तो रिएक्शन को याद रखेंगे आप लोग कि जब फिनोल की प्रतिक्रिया NaOH और CO2 के साथ कराई जाती है 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 4 से 7 ATM दाब पर, तब सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका नाम क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल।
याद रहेगा। देखिए अगले रिएक्शन को, युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है? देखिए बाबू, युग्मन कपल का फॉर्मेशन करेगा, युग्म का निर्माण करेगा। एक्चुअली होता क्या है, आप एनालिन ले लीजिए चाहे फिनॉल ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, NH2 ले सकते हैं। इसका रिएक्शन करा दे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, N2Cl के साथ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है तो ये बनाएगा क्या, क्लोरीन माइनस और नाइट्रोजन प्लस। प्लस वाला या तो ऑर्थो स्थान पे चाहे पारा स्थान पे जुड़ता है। कहां जुड़ेगा बाबू? ऑर्थो या पारा पर। यहां पर पारा पर जाकर के जुड़ता है और जुड़ करके क्या बनाएगा उसको देख लो। ये एनालिन है तो पहले एनालिन बना दीजिए। एनालिन बना दिए। अब देखो एनालिन जो यहां पर जाके जुड़ गया तो एनालिन था, इसके पारा स्थान पर ले जाके इसको जोड़ दीजिए। N2 है ना, तो N डबल बॉन्ड N, अब बॉन्ड इसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, इस तरीके से बना। यहां से जो H निकलेगा वो Cl के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। इसी को हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन यानी युग्मन अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? युग्मन अभिक्रिया। युग्मन क्यों नाम दिया गया है? युग्मन नाम दिया गया कि दोनों आपस में जुड़ गया, आप कपल का फॉर्मेशन कर लिया। कपल समझते हैं ना, कपल का फॉर्मेशन कर लिया, युग्म का निर्माण कर दिया, इसलिए इसको युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। याद रहेगा आप लोग को। रिएक्शन जरूर नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन को लिखते रहिएगा। बस याद रखिए जो भी प्लस वाला होता है या तो ऑर्थो पे जुड़ता है और चाहे पारा पर जुड़ता है, कहीं भी जुड़ सकता है, ऑर्थो या पारा पर। ऑर्थो और पारा पर ही क्यों जुड़ता है? तो इसका मिलेगा आपको अनुनाद से आंसर। अनुनाद जब बनाते हैं तो ऑर्थो या पारा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होता है, इसीलिए ऑर्थो या पारा पर जाकर के जुड़ेगा। बाबू इस पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन। इस पोजीशन को क्या कहेंगे? मेटा। इस दोनों पोजीशन को ऑर्थो, इसको पारा। तो आप ऑर्थो या पारा स्थान किसी के ऊपर जोड़ सकते हैं, कर लीजिएगा। आइए देखिए और भी कुछ अभिक्रियाएं हैं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या है बाबू? दो तरीके का होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। दोनों अभिक्रिया को यहीं पर समझ लेते हैं। कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन समझते हैं आप लोग? क्लोरोबेंजीन देखिए ये बेंजीन के साथ जब क्लोरीन जुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन करा दे मिथाइल क्लोराइड के साथ, AlCl3 की उपस्थिति में। तुम बताओ बाबू, मिथाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्लोरीन माइनस कार्बन प्लस। अभी बताया प्लस वाला कहां जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा और नहीं तो पारा पर जुड़ेगा। यही ना, तीनों जगह पे कहीं जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पे या पारा पर। तो जोड़ दो बाबू ऑर्थो या पारा कहीं भी। तो देखिए ऑर्थो वाला पर भी जोड़ सकते हैं और पारा वाले पे भी जोड़ सकते हैं। देखिए जब क्लोरोबेंजीन की प्रतिक्रिया मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तब ऑर्थो या पारा क्लोरोटोल्यूइन का निर्माण होता है। या तो आप ऑर्थो पे जोड़ सकते हैं या पारा पर जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिए, ऑर्थो पे जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा बेंजीन और उसके साथ Cl तो है ही है, आप ऑर्थो पे CH3 जोड़ दिए, यही ना होगा। H जो निकलेगा वो Cl के साथ क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। आप इसका पारा पर भी यहां पर भी जोड़ करके दिखा सकते थे। देखिए एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जब CH3Cl के जगह पर CH3COONA ले लीजिए, सॉरी CH3COOCl ले लीजिएगा, तो इस स्थिति में जो अभिक्रिया होगा उसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे। यहां पर भी क्लोरीन माइनस और CH3 प्लस। अब इसको ले जाकर के हम लोग को ऑर्थो या पारा पर जोड़ देना होगा। जब जोड़ दीजिएगा तो उस अभिक्रिया को कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन समझ गए, दोनों सेम रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट के अल्काइलेशन जिसमें CH3Cl का रिएक्शन करा देंगे, और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जिसमें CH3Cl का रिएक्शन करा देंगे, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जिसमें CH3COCl का रिएक्शन करा देंगे। यहां पर भी क्लोरीन माइनस और कार्बन प्लस,
प्लस वाले को अर्थो या पारा पर ले जा करके जोड़ देना है। तो आप याद रखेंगे ये सब कुछ नेमिंग रिएक्शन था, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित है आएगा। अब जितना नंबर का आए लेकिन आएगा ही आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आए। इसलिए सभी अभिक्रियाओं को आप ध्यान रखेंगे। लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और सारी वीडियो और सारी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर के आए तो आप आसानी से उसको देख सकें।